अभी हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु की विधायिका के द्वारा पारित किए गए कुछ विधेयकों को अपने पास रोक करके रखा था और उन विधेयकों की संख्या लगभग 10 के आसपास थी। आप अगर देखेंगे तो राज्यपाल के पास एक आर्टिकल के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। इस समय चर्चे में दो आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। पूरा मुद्दा क्या है मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा पारित किए गए 10 अलग अलग विधेयकों के तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा रोक के रखा गया, जिसके बदले में तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे जब गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 के 10 विधेयकों को पारित कर दिया। अब एक मुद्दा निकल के आया कि क्या न्यायपालिका कार्यपालिका में या विधायिका में हस्तक्षेप कर सकती है, उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। इस पर रिसेंटली में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्नों पे मांग रखी है और वो प्रश्नों की मांग क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे खास बात ये बोला गया कि क्या राष्ट्रपति ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई साहब आप ये बताइए कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 से संबंधित जो भी तत्वावधान है या जो प्रावधान है वो किस प्रकार से एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि इसमें पूरा का मुद्दा उठा क्या है, पूरा मुद्दा ये उठा कि आर्टिकल 200 में संशोधन भी कर दिया गया है। अभी तक ये कहा गया कि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नाम का कोई भी शब्द नहीं है, वो अपने पास कोई भी विधेयक पॉकेट वीटो के नाम पे नहीं रख सकते हैं। एक निश्चित समय के अंतराल पर राज्यपाल को उन विधेयकों पर मंजूरी देनी ही होगी और ये भी कहा कि 3 माह के भीतर अगर मंजूरी नहीं मिलती तो वो पारित माने जाएंगे। दूसरी सबसे खास बात ये निकल करके आया है कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत पारित करने के लिए विधेयकों की राज्यपाल की समय सीमा का निर्धारण किया गया है। देखिए ये मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला आर्टिकल 200 आर्टिकल 201 की है क्या, इसके लिए हम एक मतलब मान के चलिए 10-15 मिनट की वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ साझा किया है। मिलते हैं अपने अगले सेशन।